परफॉर्मेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। शनिवार को लहरियासराय के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में भविष्य निधि राष्ट्रीय कर्मचारी का समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं यह बैठक डीपीओ एडीएम की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। आप चले जाइए मीटिंग के बाद ऑफिस में कॉपी ले लीजिए और आपको राजस्व कर्मचारी सब कुछ लंबित है। दरभंगा अंचल बढ़ाओ कितना वक्त चाहिए? 30/11 को हुआ, दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी में आ जाए। क्योंकि ये 7 समीक्षा बैठक है तो जितने तरह का सब्जेक्ट है सभी के बारे में जो इनके कार्यालय से संबंधित हम लोग समीक्षा करते हैं। मूल रूप से सेवांत लाभ हो गया, उसके बाद अगर हाई कोर्ट केसेज का है, अग्रिम उग्रिम वसूली का है, मतलब जितना सब्जेक्ट हम लोग आए दिन अपना काम करते हैं उस सभी संबंधित चीजों की समीक्षा प्रधान सहायक से उनके यहाँ लंबित है तो उसको शीघ्र डिस्पोजल का अभी हम जैसे सेवांत लाभ का कर रहे हैं उसमें लोगों को ये निर्देश दे रहे हैं कि उनको सेवानिवृत्ति के दिन ही ये कोशिश किया जाए कि उनको जो लाभ हम लोग दे सकें। शनिवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत पेंशन लाभ योजना की समीक्षात्मक बैठक कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। वही बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि छूट गए अथवा भुगतान नहीं पाने वाले पुराने पेंशनधारियों के लिए सरकार के निर्देशालोक में 8 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रखंड मुख्यालय में ही शिविर का आयोजन किया जाए और पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए पंचायत की जगह प्रखंडवार शिविर लगाने का निर्देश दिया गया। चल रहा था हमारा शिविर चल रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो लोगों की थी था कि तीनों में एक ही नाम एक रूपता लाना है। हाँ। तो उसी हिसाब से सभी अभिलेख को करेक्ट कर लेना है। मतलब कि अगर अकाउंट किसको आधार बनाकर अकाउंट को बनाने से, क्योंकि सर अकाउंट कहीं रहता है जो नाम रहता है वो पीएफएमएस पे रिजेक्ट नहीं होता है। शनिवार को लहरियासराय स्थित समाहरणालय से जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब की ओर से लहरियासराय गर्ल्स स्कूल के छात्राओं ने हिस्सा लिया। अभी डीएम सर इसको हरी झंडी दिखलाएंगे और ये कर्पूरी चौक तक बच्चे टीकाकरण के संदर्भ में लोगों को जानकारी के लिए ये रैली निकाली है। किस विद्यालय के छात्राओं सब है? ये यहाँ रामानंद मिश्र गर्ल्स स्कूल के बच्चियाँ हैं और वहाँ पर एमएलए एकेडमी के बच्चे हैं और सर्वोदय विद्यालय के भी बच्चे हैं। जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसी के संदर्भ में जो 8 तारीख से शुरू होगी उसी के लिए। क्या नाम हुआ? शशिकांत सिंह SMC यूनिसेफ के संचालक है। हमारे स्कूल के 200 से ज़्यादा छात्रा जो इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं और डीएम साहब की हरी झंडी देने के बाद हम लोग कर्पूरी चौक तक चलेंगे, पुनः विद्यालय वापस आ जाएंगे। क्या जागरूकता करना है? स्वास्थ्य संबंधी कुछ टीकाकरण को सफल बनाना है, बच्चों को जागरूक करना है सभी बच्चे, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाती है। एक सुई पड़ता है और उससे 10-10 बीमारी की मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए इसके लिए जागरूकता फैलाया जा रहा है कि आप लोग अपने बच्चे का नामकरण कराने से पहले ही टीकाकरण करवाइए। सुई की चुभन से और बुखार से मत डरिए, दवा दिलवाइए और 10 रोग से मुक्त हो जाइए। क्या टीकाकरण मुफ्त दिया जाता है? हाँ, टीकाकरण मुफ्त हॉस्पिटल में मुफ्त दिया जाता है और ऐसे प्राइवेट स्तर पर तो जो होता है उसमें। लहरियासराय धरना स्थल पर शनिवार को जन अधिकार पार्टी के द्वारा समान काम का समान वेतन एवं जनसंख्या को लेकर धरना दिया गया। इस धरना में कई लोग मौजूद थे। शिक्षा समान चिकित्सा लागू करना होगा, शिक्षा समान चिकित्सा लागू करना होगा, बालू गिट्टी मिट्टी का फ्री सेल करना होगा, बालू गिट्टी मिट्टी का फ्री सेल करना होगा। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के आदेशानुसार पूरे बिहार में सभी मुख्यालय पर 5 मांगों बिहार सरकार से 5 मांगे किया गया है।
और इसी के द्वारा पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। गिट्टी मिट्टी फ्री सेल करो। दूसरा मांग हो गया समान काम के लिए समान वेतन। तीसरा हो गया आपको समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य लागू हो। इसी तरह की मांग के द्वारा प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम है। अगर बिहार सरकार इस आंदोलन को माननीय सांसद जाप संरक्षक पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना के माध्यम से हम लोगों का प्रमुख 5 मांग है, जिस 5 मांगों का अविलंब निष्पादन करने का बिहार सरकार से मांग करते हैं। जिस मांग में हम लोगों का ये है कि गिट्टी मिट्टी और बालू को फ्री सेल करें, समान चिकित्सा समान शिक्षा व्यवस्था लागू करें, समान काम का समान वेतन लागू करें। विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसके माध्यम से फिर से ले लीजिए। बहादुरपुर के व्यापार मंडल का चुनाव 5 जनवरी को हुआ था, जिसमें प्रत्याशी प्रदीप कुमार चौधरी ने भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष श्याम भारती को 13 वोट से पराजित कर चुनाव जीता। वहीं जीते हुए प्रत्याशी प्रदीप चौधरी इस अवसर पर डेकुली महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और लोगों से मुलाकात की और उन्होंने पैक्स को अच्छे ढंग से चलाने की आश्वासन किसानों को दिया। आप लोग लाइन में सबसे पहले तो मेरा जीत नहीं है, यह बहादुरपुर प्रखंड के जितने भी किसान, नौजवान, वृद्ध, महिला, सबों का आशीर्वाद है। और वो लोग हमको आशीर्वाद दिए हैं जो उनके साथ कदम में कदम मिला करके इस बहादुरपुर प्रखंड में जितने भी किसान जीरो बैलेंस पर चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का। और सबसे पहली बात है व्यापार मंडल बहादुरपुर अभी जीरो से -0 में है, जीरो नहीं -0 में। उसमें हमको बहुत सारा समस्या का समाधान करना पड़ेगा। लोग कहते थे बड़ बुजुर्ग जो घर में नहीं रहोगे तो बड़ पीपर जन्म लेगा, लेकिन वहाँ बड़ पीपर नहीं, वहाँ शीशों का पेड़ जन्मा हुआ। इससे बड़ा दुर्दिन बहादुरपुर प्रखंड का नहीं था, इसलिए यहाँ के किसान। प्रारंभिक शिक्षक संघ के नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा शनिवार को लहरिया साइड धरनास्थल पर धरना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया कि 21 जनवरी को हो रहे मानव श्रृंखला में दहेज विरोधी एवं बाल विवाह के खिलाफ हम लोग साथ हैं, लेकिन हम लोग मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे। देखिए झलक। समान काम का समान वेतन देना होगा, पटना उच्च न्यायालय का नया आदेश मानना होगा, SLP वापस करना होगा, SLP वापस करना होगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत दरभंगा में भी नियोजित शिक्षकों ने अपने मांग के लिए धरना स्थल पर धरना दिया है और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे। मूल मुद्दा हम लोगों का है कि बिहार की सरकार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, निश्चित तौर पर कि समान काम समान वेतन के सवाल पर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया है, निश्चित तौर पर ये नियोजित शिक्षकों के हित के लिए नहीं है। इसलिए बिहार के नियोजित शिक्षक आज सड़क पर उतरने को बाध्य हुए हैं। मैं आपको धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया है वह पूरे राज्य में जो प्रदेश से जो घोषणा हुई है उसके तहत हर जिला मुख्यालय पर आज हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो पटना उच्च न्यायालय का जो न्याय आदेश हम लोगों को समान काम का समान वेतन देने का मिला, वो हम लोगों को नहीं दे दिए, उल्टे हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करके उसको लंबित करना चाहते हैं। जबकि 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट भी समान काम का समान आदेश दे चुका है। इसलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर हम लोगों का मांग और SLP वापस नहीं लिया गया
तो अगले महीना में आने वाला 1 फरवरी से हम लोग उग्र आंदोलन पूरे बिहार में करेंगे। और स्थानीय मुद्दा भी हम लोगों को यहाँ है, जो स्थानीय मुद्दा जब से नया डीपीओ प्रभार लिए हैं वो अब पता नहीं शराब पीते हैं या गांजा। हमारे शिक्षक को वेतन रहते हैं। आज बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ अपने मुख्य मांग समान काम समान वेतन मांग के लिए आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठी है। आप सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षक के हित में समान काम समान वेतन देने का निर्णय दिया और बिहार की सुशासन बाबू लगातार कहती रही कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, लेकिन जब उच्च न्यायालय का आदेश आया है तो उस आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एलपीसी दायर किया है। आज इस धरना के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो नियोजित शिक्षक के हक में लगातार कहते रहे कि जो भी निर्णय न्यायालय का आएगा उसका हम पालन करेंगे, जब न्यायालय का आदेश आया तो आप उसका पालन करिए और सर्वोच्च न्यायालय में जो आपने रीट किया है। शनिवार को लहरियासराय थाना पर डीएसपी दिलबाग अहमद की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। पिछला महीना 221-17 में भी तो कंप्लीट है। पिछला महीना है, इस महीने में रिपोर्टिंग है सर 13/7/14 और कटेगा कम बराबर की है। कौन कौन कटेगा जरा बताइए। रिपोर्टिंग 13 है। बहादुरपुर प्रखंड के अहिला गांव के निवासी ने बहादुरपुर थाना और अंचला अधिकारी को सूचित करते हुए कहा कि हमारे यहां मिट्टी की कटाई जोरों पर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों का फसल बर्बाद हो रहा है। हम लोग प्रशासन को लगातार सूचना दे रहे हैं परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो क्षति हो रहा है, मिट्टी काट के जहाँ से गिरा रहा है, उसके बाद जहाँ से खेत उनट रहा है, हम लोग को फसल गेहूँ भर जान के लगा है, सब बर्बाद हो रहा है। कितना मिट्टी की कटाई हो रही है? मिट्टी 15 फीट बेटा कटाई कर रहा है। कौन से स्थान पर? अहिला में बालू चौर का नाम है, रोहित पोखर, रोहित के पास अहिला गाँव में। ये मिट्टी की कटाई कर रहा है आपको मुन्नू सिंह है, सुशील सिंह है, भुट्टू सिंह है, ये गुड्डू यादव है, ये सब कर रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम महेश यादव है। घर अहिला। थाना पर शिकायत लेके आए हैं कि हम लोग के खेत के बगल में जो है सो 15 से 20 फीट जो है सो गहरा मिट्टी काटा जा रहा है, जिससे हमारे फसल पौधे खेत पत्थर सबका क्षति हो रहा है। वो सब अपने आप डर के गिर रहा है, उलट रहा है। हाँ, इसको हम 31 तारीख को यहाँ पर थाना में जो है सो आवेदन दिए थे। उस पर उसी कार्रवाई की प्रक्रिया में हम लोग इंतजार में है। मिट्टी का कार्य अभी भी स्थगित नहीं हुआ है, यही तो बात हो ही रहा है। क्या नाम हुआ? अजय कुमार जी। घर अहिला। दरभंगा जिला अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्र का खुलना एक गौरवपूर्ण योजना है। यह पुनर्वास केंद्र डीएमसीएच के बाद बहादुरपुर में खोला गया। यहाँ पर कुपोषित बच्चों को पूरा पोषाहार दिया जाता है, यहाँ तक कि अभिभावक को भी भोजन मिलता है। संचालन में ये हो रही है कि अभी बच्चे बहुत कमा रहे हैं, सीबीसी नहीं है, दिया भी गया है तो उनको लीटर नहीं मिला है, तो इसके कारण यह है कि बच्चे कमा रहे हैं, स्टाफ कम है, कमी सबसे ज़्यादा है। कितने स्टाफ की जरूरत है? कम से कम 2 एनएम और चाहिए, 1 एफडी, 1 कुक चाहिए, 4 स्टाफ और चाहिए। कितने की जगह है और कितने स्टाफ भी वर्तमान में कार्यरत हैं? 6 ही स्टाफ अभी कार्यरत है। पोस्ट है ऐसे वैकेंट है। 1 सीबीसी चाहिए, 1 सीबीसी, 2 एनएम, 1 कुक, 1 एफडी। जैसे फूड के तहत हम लोग फेज के हिसाब से देते हैं। F75 है, F100 है और मिक्स डाइट है, जिसमें कि मिक्स डाइट में हम लोग दलिया देते हैं, दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी, अंडा, केला ये सब देते हैं। तो बच्चे
बच्चे को खाना दूध मिलते हैं और दलिया मिलते हैं, खिचड़ी मिलते हैं, दाल रोटी मिलते हैं और हमको भी सुबह में नाश्ते मिलते हैं, फिर खाना मिलते हैं, फिर रात को खाना मिलते हैं। कुछ ठीक है सर। कितनों दिनों से हैं यहाँ पे? 2 हफ्ते से। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। बढ़ती ठंड और पाला गिरने की वजह से किसानों में खुशी की लहर देखी गई, जहां इस संदर्भ में किसानों ने पूरी जानकारी दी है। देखिए झलक। है न सर, कुहासा के कारण तो लाही न गिर रहा है, इसलिए दिक्कत है। इससे क्या हानि है? लाही लगेगा तो फोड़े नहीं धरेगा, सब मरिए जाएगा, फोड़े मर जाएगा। दवा लेते हैं दुकान, दवाई दुकान से दवाई छिड़काव करते हैं, गाड़ी से लेते, दुकान से लेते हैं। नहीं क्षति होने लोग उतना बड़ा गृहस्थ नहीं है, हल्का फुल्का गृहस्थ है जो अपना हुआ उपलब्ध कराए। मंडल में गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। ठंडा टेम्परेचर हमारा काफ़ी डाउन हो चुका है, लगभग 6 सेंटीग्रेड पर आ चुका है। इसका कहते हैं सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है गेहूं की फसलों पर। एक आलू की फसल में और तूरी राई के फसल में, दलहन के फसल में कुछ नुकसान हो रहा है, लाही से नुकसान हो रहा है। आलू में झुलसा रोग का प्रकोप हो रहा है। इसके बचाव के लिए डाइथेनियम 45 फंजीसाइड का छिड़काव का सुझाव है। हमारे विभाग की तरफ से भी इस अनुदान पर दवाई उपलब्ध है। किसान से अनुरोध है कि हमारे कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी से संपर्क करके इसका सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं और पौधों के बचाव करें। 22 जनवरी को होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर 2.5 महीने पूर्व से ही मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं। काफी मेहनत और लगन के बाद तब जाकर मूर्तियां तैयार की जाती हैं। कहीं मेहनत लगन के बावजूद भी मूर्तिकारों को कई बार उनका सही मुआवजा नहीं मिल पाता, जिससे वो काफी निराश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। इस कड़ाके की ठंड में जहां लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते, तो वहीं दूसरी तरफ ये मूर्तिकार इस तेज ठंड में भी अपने परिवार के गुजर बसर करने के लिए पानी और मिट्टी से मूर्ति को आकार देने में लगे रहते हैं। गौरतलब है कि मूर्तिकार ने मिथिलामंच न्यूज को बताया कि सरकार द्वारा गरीबों के हित में जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये दिन रात मेहनत करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बताते चले कि मूर्तिकार ये भी कहा कि 2.5 महीने के मेहनत के बावजूद भी ठंड की वजह से धूप नहीं निकलती है तो मूर्तियां अपने समय पर ठीक से नहीं सूख पाएगी। वहीं पूर्व से मूर्तियों का पूरी तरह से तैयार होने पर उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता, जिससे उनका मेहनत और लगन दोनों बेकार चला जाता। पहले मिट्टी तैयारी होता है, उसके बाद तख्ता आता है, तख्ता में छेदा किया जाता है, फिर बांस का गुल्ली ठोका जाता है, उसके बाद पुआल से बांधा जाता है, जैसा डिजाइन का जो बनता है वैसा। उसके बाद मिट्टी लगता है, देख लीजिए मिट्टी लग रहा। उसके बाद जो जेवर लगा वो हुआ। उसके बाद 10 दिन 12 दिन 15 दिन जैसा मूर्ति वैसा समझ लो। 20 फीट की मूर्ति हो या 20 फीट का मूर्ति हो तो 1 महीने। तो कितना दिन पहले आप लोग, पर्व से पहले कितना दिन पहले लगा देते हैं? 2.5 महीना पहले हाथ लगा हुआ है। टावर पर आए दिन लोग मनमाने तरीके से अपनी गाड़ियां को जहां चाहे वहां पार्क कर देते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके गाड़ी गलत जगह खड़ी करने से आने जाने वाले लोगों को जाम में फंसकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी गाड़ियां बीच टावर से आने जाने वाले पूरे रास्ते तक पार्क की गई है। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो बात सही है। तो क्या लगता है आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को? बिल्कुल दिक्कत हो रहा है, तो मतलब प्रशासन को सोचना चाहिए इस बात को। तो क्या लगता है प्रशासन इसके हाथ बंद करके बैठ हुई है? बिल्कुल ऐसा तो लग रहा है। कौन सा जगह है ये? टावर चलता होगा। क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 37 के गायत्री मंदिर के पास नाले का पानी सड़क पर बहने से कई बार लोगों को सड़क और नाले का अंदाजा नहीं होने पर हादसा का शिकार होना पड़ता है। वहीं विगत
कई वर्षों से लोगों को इस समस्या को झेलना पड़ रहा है, जहां बारिशों के दिनों में भी सड़क और नाले आने जाने वाले लोगों को दिखता तक नहीं, तो कई बार नाले में गिर जाने की वजह से काफी हद तक चोट लगने की बात मोहल्ला वासी ने बताई है। देखिए ये झलक। पानी बराबर लग जाता है, बराबर लगता ही रहता है पानी, उससे आगे जाता नहीं है। कभी बारिश होता है तो इससे भी ज़्यादा पानी पूरा गली तक यहाँ तक पानी चले जाता है, भर ठेवना पानी चले जाता है। तो इससे तो बेहतर अभी भी कोई बारिश का मौसम है नहीं, फिर भी पानी लगा हुआ रहता है। गिर जाता है नाली में, लड़की लोग भी पास होती है साइकिल से, पानी कभी कभी ओवरफ्लो रहता है, लड़की लोग चला जाता है, गिर जाता है। कितना बैग से आता है, फिर पुल है, वो पुल पर से गिर जाता है अंदर में, तो हम लोग निकालते हैं। हाल फिलहाल में अभी कुछ घटना हुई है क्या इस बीच में? नहीं, बीच में तो हाल फिलहाल में नहीं हुआ, मगर इतना दूर पानी बराबर लगल रहता है। कितना फीट गड्ढा है ये नाला या गड्ढा क्या है? 4 फीट 5 फीट अंदर गड्ढा है। क्या इसको पक्का नाला नहीं किया गया है? पक्का ये पूरा पानी भर जाता है जी। कितना आदमी गिरा होगा कोई ठीक नहीं, कितना गोरों हाथ कटा है, हाथ टूट जाता है। कोई इस पर कितनों वार्ड कमिश्नर ध्यान ही नहीं देता है। कौन है ये वार्ड कमिश्नर यहाँ पे? वार्ड कमिश्नर क्या नाम है अभी नैका जो बना है? मुस्लिम आजाद का ये वार्ड नंबर टिंकू है, टिंकू जी। तो कब से, कितने सालों से ये ऐसे ही है? ये जब से हमको सब ज्ञान हुआ 20 साल से इसे देख रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ मिस्टर आता है, कचरा निकाल के चला जाता है, बस इतने ही नाला का। बारिश में क्या, जब बारिश लग जाती है तो क्या पता चलता है रोड कहाँ नाला कहाँ पर? नहीं पता चलता है। तो कैसे जाते? अंदाज से। जो नए लोग होते जिनको पता, लोग तो गिरते हैं। तो क्या लगता है उससे क्या कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो होता ही है, लेकिन इसके लिए तो जो वार्ड पार्षद और है उसको तो सोचना पड़ेगा, इसके लिए इसका निराकरण करना होगा। कितने सालों से इधर से आना जाना कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब से ये ऐसी हालत? लमसम हमको लगता है कि 5-7 साल से ही प्रॉब्लम है। और नाला जब भी हल्का सा भी बारिश हो जाता है, रोड पर नाला का पानी चला आता है। अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अभी बारिश नहीं है, तब ये हाल है। जब बारिश हो जाता है तो पता चलता है कि ठौनावर यहाँ पर पानी लगा रहता है। ये नाले की चौड़ाई काफी लग रही है, गड्ढा कितना, क्या लग रहा है इसमें? गड्ढा मिनिमम 3 फीट है। क्या नाम है आपका? रणवीर कुमार। दरभंगा नगर निगम में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन आदि को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उन लोगों के लिए है जिनका नाम गलत है या किसी कारणवश पेंशन की राशि नहीं मिल रही, उनके लिए शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शनिवार को इस शिविर में वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड 7 तक के लिए लोगों के लिए था। वहीं दूसरी तरफ रविवार को वार्ड नंबर 8 से लेकर वार्ड नंबर 14 तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि 8 जनवरी को 15 वार्डों से लेकर 21 वार्ड तक का शिविर लगाया जाएगा। कल साल मिला है, कितने दिन से बंद किए? बंद किए कितना दिन से बंद? जब से खाता सिस्टम बनेगा 20 महीना हम लोग। कौन वार्ड से आए? एक वार्ड से। विद्यार्थी नहीं लगा खाता जो ऐसे चालू होता है, ऐसे नहीं मिला। क्या दिक्कत हो रहा है? खाता में दिक्कत है कि नाम में दिक्कत? नाम तो सही है, सब कुछ सही है। दो बेड 3 बेड। कौन वार्ड से आए? एक वार्ड का। एक वार्ड। क्या नाम है? रमेश यादव। एको में नहीं मिला हमारे, जो ऐसा पैसा ना सब बसमाती है। अब क्या कह रहा है? यहाँ बोल रहा है कि जो ऐसा प्रूफ लाओ, तुमका ब्लॉक का भी इस पर नहीं आया है। कौन वार्ड से है? 5 वार्ड से सभी लाए। आज से यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का जिनका भी पैसा नहीं जा रहा है, उनके लिए बिहार सरकार के निर्देश पे आज से काउंटर नगर निगम में शुरू किया गया है। एक दिन में 7 वार्ड का रखा गया, आज 1 से 7 वार्ड का है। फिर इसी तरह क्रम से 12 तक चलेगा। फिर 13 को रिजर्व डे रखा गया कि किन्हीं का सभी वार्डों में जो छूट जाएगा 13 तारीख को वो लोग आएंगे, उनका होगा।
कितने लोग आने की संभावना लग रही है? संभावना तो वार्ड में जिनका छूटा हुआ है, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है और जिनका नाम भी स्वीकृत है, जिनका एंट्री नहीं हुआ, वो लोग भी आ रहे हैं और लगवाए हैं। और 2 जगह अभी जस्ट अभी लकड़ी आ रहा है, 2 जगह और लगवाते हैं। 3 जगह टेंट लगवाए हैं, पानी की व्यवस्था लगवाए हैं, ये पानी की व्यवस्था है किए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? नरोत्तम कुमार, नगर प्रबंधक। खाता सिस्टम हुआ तब से नहीं मिला सर। नहीं मिल रहा है? कितना दिन से नहीं मिल रहा? तकरीबन 14-15 महीना। कौन सा पेंशन लेने आया? विकलांग वाला सर। आपका कौन है? कौन है भाई? बच्चा है मेरा, ये लड़का है। कौन वार्ड से है? 1 वार्ड से। नाम? मोहम्मद बेसुत। ब्रेल लिपि के आविष्कारक महात्मा लुई ब्रेल की 167वीं पुण्यतिथि नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन द्वारा शनिवार को कामेश्वरी प्रिया पोर होम में मनाया गया। इस पुण्यतिथि में रोटरी क्लब के सदस्य डॉक्टर गौरी शंकर झा, पोर होम के जयशंकर झा, पार्षद शशि चंद्र पटेल सहित कई लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि रोटरी क्लब के द्वारा ब्लाइंड बच्चों के बीच कम्बल वितरण किया गया। उनके आंख में चोट लगने के कारण उनकी आंखें चली गई थी और उन्होंने जब वो दिव्यांग हो गए तो उनके अंदर जो इच्छा शक्ति थी कि हमारे आंख की रोशनी चली गई है तो हम इस जीवन में, इस आम जीवन को कैसे अच्छे ढंग से जी सकते हैं। और उन्होंने कैसे दिव्यांग बच्चे आम लोगों की तरह आम जीवन जी सके, उसके लिए वो बहुत सारा तुम्हें बनना। श्रद्धांजलि केवल में ब्रेल को नहीं दूंगा, श्रद्धांजलि उनके पिता साइमन को भी दूंगा, श्रद्धांजलि उनकी माता मैनेक्यू को भी दूंगा और श्रद्धांजलि 23 से 2 किलोमीटर दूर उस गांव को भी दूंगा जिसका नाम ऊपर है, जहां इनका जन्म हुआ। तो उनके पिता शर्मन, मां मैनेक्यू और गांव ऊपर को भी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि उस पादरी को जिसने लुई को स्कूल में पढ़ने लिखने का मौका दिया, वरना उनके पिता तो चमड़ा के उद्योग और चमड़ा के उद्योगपति नहीं थे। शनिवार को MLS महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय उर्दू विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस सेमिनार का विषय उर्दू के विकास में दरभंगा के कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका 1960 तक है। वहीं दूसरी तरफ इस सेमिनार में कई विदेशी मेहमान सहित बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मौजूद थे। साहबा हो ना तुम हो, बिंदु का तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। इस पे पहल करें। हम समझते हैं कि विद्यापति की किताबों में, उनकी तहरीरों में ऐसी चीजें मौजूद हैं कि हम बड़ी आसानी से आज से 600-700 बरस पहले उर्दू के इर्तिका की कुछ कड़ियां यहाँ भी तलाश कर सकते हैं। ये अजीब अफसोसनाक बात रही कि उर्दू के इर्तिका के बारे में गुफ्तगू जितनी हुई वो दिल्ली से इलाहाबाद तक आते आते या लाहौर से दिल्ली तक आते आते वो बात थम जाती है और पूर्वी जबानों के बारे में कुछ गौर व खौज नहीं किया जाता है। मुश्ताक साहब मौजूद है, वो प्रिंसिपल उर्दू के स्टार, उर्दू के शायर और अदीब है। लुत्फुर रहमान की पर्सनैलिटी बड़ी अजीब थी और पहले तो मुझे बड़ा डर था कि सुना था कि बहुत सख्त आदमी है, मगर शम्सुज़्ज़मा एक साथी हमारे जर्नलिस्ट कलकत्ते के हवाले से डायरी लेते हैं। तो मैं जब भी कनाडा से आया तो ये कोई 80 की दहाई 86 की बात है कि पहली दफा लुत्फुर रहमान साहब से मुलाकात। यूनिवर्सिटी की तारीख में उर्दू के हवाले से ये पहला बैनुल-अक़वामी सेमिनार है। मैं इसके लिए शोबे उर्दू के सदर और इस जलसा के नाजिम डॉक्टर आफ्ताब अशरफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरे कहने पर इन्होंने ये हिम्मत जुटाई, लेकिन ये उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक इस पक्षपाती सर्वप्रथम तो मैं
एमएलएसएम कॉलेज को इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और विशेष रूप से उस टीम को जिन्होंने इस खराब मौसम का प्रवाह किए बिना इस सफलतापूर्वक सेमिनार का आयोजन किया। क्योंकि विश्वविद्यालय का निर्माण केवल एडमिशन लेने के लिए कुछ कक्षाएं चला करके परीक्षा देकर के छात्रों को डिग्री देने तक ही सीमित नहीं है। ये अहम काम है, ये अहम रोल है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन विश्वविद्यालयों का निर्माण जो है शोध करने के लिए और उस शोध का फायदा देश और समाज को किस तरह से पहुंच पावे उस पर विचार करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेमिनार भले ही वो स्थानीय स्तर के हों या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के हों, ये उस शोध की भूमिका या शोध के लिए भूमि तैयार करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 3 कर्मियों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रभारी कुलपति व व्याकरण के विद्वान डॉक्टर विद्याधर मिश्र, प्रशाखा पदाधिकारी अमरनाथ शर्मा एवं वर्गीय अंशु टंटक सोमनाथ झा का ससम्मान विदाई दी गई। वहीं इस संदर्भ में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्व नारायण झा ने कहा, इन कर्मियों को सेवांत लाभ दिया गया, साथ ही इनकी कमी तो खलेगी ही। वसुतही अवसर पर होने वैसे अब जरा संगे जीवन भर जिनका संगे हम रहलों, जीवन मतलब सेवा काल में से हमारा बीच से मैंने रहता तो और संजोग एहन ऐसे दरभंगे में रहता एक अमरनाथ शर्मा है जिनको घर पासे में हैं और विद्याधर मिश्र जी का आवास हैं, सोमनाथ झा जी का आवास हैं, मिलित रहता घटित रहता, लेकिन हमेशा नहीं घटता। जहाँ पर रहा सोमनाथ जी, इनके बारे में हम बताते हैं कि यह बहुत स्पष्टवादी है। हमारे संघ में हो कर्मचारी कोई मामला हो उसमें भी स्पष्ट नहीं मानेगा, इसको हम मान लेंगे। इस तरह के बोलने वाले, मुँह पर बोलने वाले पाछे में किसी का भी बुराई नहीं करते हैं, जो बोलना है हम उनको बोलते हैं, इनकी यही बड़ाई है। मैं इसलिए आज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते, सीनेट के मेंबर होने के नाते, एक कर्मचारी होने के नाते मैं इन लोगों की भविष्य की दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे या कामना ईश्वर से करता हूँ। इसी साल अपने बोली का विराम देता हूँ। जब से मैं आया हूँ मुझे तो सारे लोगों का सहयोग मिलता रहा है, अध्यापकों से भी, कर्मचारियों से भी और अधिकारियों से भी। मेरी दृष्टि में एक भी कर्मचारी मेरे विश्वविद्यालय का ऐसा नहीं है जहाँ से मुझे असुविधा हो रही हो कि वे बात नहीं मानते हैं या उनको जैसा कहते हैं वो करना नहीं चाहते हैं या अभी मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी कोई असुविधा नहीं थी। विशेष रूप से जो अमरनाथ जी और सोमनाथ जी की बात है, सोमनाथ जी लंबे समय से विश्वविद्यालय में रहे, मैं जब यहाँ छात्र था तब से उनको देखता रहा। और अमरनाथ शर्मा का भी। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण क्षेत्र में काफी ठंड है। जी हाँ, पछिया हवा इसे और भी अधिक विकराल बना रही है। वहीं सरकार का साफ निर्देश है कि पाला और शीतलहर से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था किया जाए, लेकिन प्रखंड के किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी स्तर पर अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं किया गया है। पेश है फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की खास रिपोर्ट। बात है कि एसडीओ के आदेश के बावजूद अंचल प्रशासन इतनी अधिक संवेदनहीन हो गई है कि इस शीतलहर में भी कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की है। लोग ठंड से बचने के लिए ठिठुर रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी व्यवस्था नहीं है। ये संवेदनहीनता है प्रशासन की। हम तो मांग करते हैं कि इस पर वरीय अधिकारी को, उच्च अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। समस्तीपुर जिला में मनरेगा के तहत सरकारी विद्यालय एवं पंचायत में खेल मैदान बनेगा। जी हां, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने परिसदन में बताते हुए कहा कि मनरेगा के तहत प्राइमरी विद्यालयों से लेकर उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल मैदान बनेगा। उसके अलावा 4 दीवारी का भी निर्माण होगा। पटना से
ये समस्तीपुर किसी कार्यक्रम में शरीफ होने पहुंचे थे, जहां पटना वापसी के दौरान प्रेस वार्ता में ये बातें बताया। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर बताया कि मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर बोलना उचित होगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा 5 जनवरी को कहा था कि जदयू कोई पार्टी नहीं है, जदयू और बीजेपी के दर्जनों विधायक मेरे संपर्क में हैं, वो अपने पार्टी की चिंता करें। भाई वीरेंद्र के बयान पर तीखी प्रहार करते हुए इन्होंने कहा कि वो एक सांस में कितने विधायकों का नाम बता सकते हैं। वो समस्तीपुर के विधायकों के अलावा किसी विधायक को नहीं पहचानते, वे बड़े लोग हैं, बड़ी बोली है। इस दौरान वारिस नगर की विधायक अशोक कुमार मुन्ना भी मौजूद थे। पार्टी ही नहीं है और बीजेपी और जदयू के दर्जनों विधायक तो मेरे भाई वीरेंद्र के संपर्क में हैं। छोड़िए दल, भाई वीरेंद्र के संपर्क में हैं और वो रोज हमसे बात होती है। उनका कल ये बालू का भीत कब ढह जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग अपने पार्टी संभाले। लालू यादव की पार्टी आरजेडी इंटैक्ट है। कोई चीज जब मामला सबजुडिस हो, कोई मामला न्यायालय में चल रहा हो, न्यायालय सर्वोपरि है और जो न्यायालय फैसला लेती है उसको सब लोगों को मानना चाहिए। इसमें हम लोग टिप्पणी क्या कर सकते हैं? जब मामला न्यायालय में है, जज साहब के हाथ में है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। कानून के हिसाब से काम हो रहा है, कानून अपना काम करेगा। नहीं, राजद और जदयू के प्रवक्ताओं के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, इसको किस नजरिए से आप देखिए? मर्यादा को लांघा जा रहा है। देखिए, हम तो यह जानते हैं कि मर्यादा का पालन होना चाहिए, चाहे किसी भी दल के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे आम लोग हों, चाहे प्रेस के लोग हों, सबको एक मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का पालन करने से सबका भला हो सकता है, अमर्यादित होने से सबका बुरा हो सकता है। मैं क्या बताना, जो लोग आपको ये सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग आपको बताए हैं, उनसे पूछ लीजिए क्योंकि एक सांस में कितने विधायक का नाम बता सकते हैं। मैं समझता मटेरियल मद में बकाया है, लगभग 61 करोड़ के करीब राशि अगर मिल जाती इस जिले को तो मनरेगा का काम और तेज़ी से होता। और मनरेगा में इस बार कुछ हम नयापन कर रहे हैं। पहले जो काम होता था उसको थोड़ा नयापन कर रहे हैं। नयापन में मैं कर रहा हूँ ये कि हमको इस मार्च तक 10,000 खेल मैदान राज्य भर में बनाना है मनरेगा योजना से। और खेल मैदान के साथ साथ पेड़ भी लगाना है और मिनी स्टेडियम का शकल भी उसको दे देना है। दूसरा काम है कि जहाँ जहाँ प्राइमरी विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, उच्च विद्यालय है या 10+2 विद्यालय है, उन विद्यालयों में अगर खेल मैदान है, उनकी चारदीवारी नहीं है, स्कूलों का बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री का भी निर्माण, उसके अंदर खेल मैदान का भी निर्माण हम लोग कराएंगे। ये सरकार का नया। शीतलहर के ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं प्रशासन ने ना कोई अलाव का इंतजाम किया है। जी हां, यह हाल है मधुबनी जिले के झंझारपुर अंतर्गत नगर पंचायत का। यहां का हाल काफी बुरा है। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लोग दिन के 12 बजे तक अलाव के अभाव में, कहीं लोग चंदा इकट्ठा कर अलाव की व्यवस्था कर ठंड से खुद की रक्षा करते नजर आ रहे हैं और जो सक्षम नहीं है वो लोग गाड़ी का टायर जलाकर ठंड से खुद ही रक्षा कर रहे हैं। इस सब के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन के द्वारा अलाव के लिए लकड़ी का इंतजाम होता है, जो कि इस वर्ष कहीं नहीं दिख रहा है, जिस वजह से लोगों में नगर पंचायत प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि गरीबों का हाल क्या हो रहा है। अब देखना है कि आखिर कब तक नगर पंचायत झंझारपुर में गरीबों को अलाव की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत के द्वारा यहाँ पर नगर पंचायत की व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है। हम लोग चंदा कर कर डार से एकदम कांप रहे थे, तो चंदा कर कर लकड़ी को उठा के व्यवस्था करके अपना अलाज जला कर रहता। इस लहर पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अलाव की व्यवस्था की गई है। कुछ वार्डों से शिकायत ये आई है कि जो अभी तक वहाँ नहीं अवेलेबल किया गया है जलावन, कुछ वार्डों में किया गया है चौक चौराहे पर। उसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे
व्यवस्था की हुई है, संसाधन के अनुकूल व्यवस्था हुई है, लेकिन हर एक जगह नहीं पहुंचा। इसी के कारण कुछ आवेश में कुछ पार्षद यहाँ आए, हम लोग उसी पर वार्ता भी कर रहे थे। उसका समाधान का भी रास्ता हम लोग ढूंढे कि नहीं, इसकी व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए, गलती हुई है। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मशीन। धन्यवाद।